9th क्लास है, हमारा कंपनी अकाउंट चल रहा था, इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, बहुत सारे सम्स हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग का जो न्यू टॉपिक है वो क्या है? प्रोराटा। न्यू टॉपिक हमारा क्या है? प्रोराटा। प्रोराटा होता क्या है? कभी नाम सुना है प्रोराटा क्या है? जो वर्ड राटा है वो बना है रेशियो से। ठीक है, राटा कहां से बना है? रेशियो से। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ऑफर कर रहा है 10,000 शेयर्स। कंपनी ऑफर कितना कर रहा है शेयर्स? 10,000 शेयर्स, और उसको एप्लीकेशन आ जाता है 25,000 शेयर्स का। वो क्या कर सकता है? क्या 25,000 शेयर इशू कर सकता है? 25,000 शेयर तो इशू नहीं कर सकता है। तो क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा 15,000 शेयर आया है उसको क्या करेगा? वापस कर देगा। उसमें ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग शेयर होल्डर जो लोग अप्लाई कर रहा था सब खुश ना हो पाए, कुछ खुश हो जाए कुछ नाराज हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अब दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। कंपनी ऑफर करा कितना शेयर? 10,000 शेयर, और एप्लीकेशन आ गया कितना? 25,000 शेयर्स का। कितना एप्लीकेशन आ गया? 25,000 शेयर्स का। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जो इंसान 2500 शेयर अप्लाई किया था उसको 1000 शेयर दे। अगर इस तरीके से शेयर इशू करें तो क्या होगा? अगर इस तरीके से हम लोग शेयर इशू करेंगे तो पता चलेगा कि सबके पास शेयर मिल गया। बस ये होगा, दिक्कत ये आएगा कि 2500 शेयर इशू करा था, मतलब अप्लाई करा था, उसको मिला कितना शेयर? 1000 शेयर। यह हो सकता है। ठीक है, मतलब हर कोई खुश है लेकिन थोड़ा कम कम खुश है। पहले वाले केस में क्या हुआ था कि 15,000 जितना भी एक्स्ट्रा था सबको सब क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। उसमें क्या होता था? उसमें क्या होता था कि कुछ लोगों को शेयर मिला, कुछ लोगों को शेयर नहीं मिला, है ना। बट प्रोराटा में क्या होता है कि 25,000 लोग अप्लाई करे, सॉरी 25,000 शेयर एप्लीकेशन आया है, तो जो 2500 शेयर इशू कर मतलब अप्लाई करा उसको कितना शेयर दिए? 1000 शेयर दिए। तो 1000 तो मिला एटलीस्ट उन लोगों को। ऐसा तो नहीं हुआ कि सारा का सारा शेयर उन लोगों को मिला ही नहीं। तो चलो एक एग्जांपल लेते हैं, पहले थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एग्जांपल बाद में देखते हैं। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर 10,000 ऑफर था, ऑफर कितना था? 10,000, और एप्लीकेशन आता है कितना? एप्लीकेशन आता है 25,000 शेयर का। एप्लीकेशन कितने का आता है? 25,000 शेयर का। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑप्शन वन ये कर सकते हैं कि अलॉट कितना कर देंगे? अलॉट तो 10,000 ही होगा, राइट। और बाकी 15,000 को क्या कर सकते हैं? रिजेक्ट। कितना? 15,000। 15,000 शेयर का जो भी पैसा है वो क्या करेंगे हम लोग? रिजेक्ट करेंगे। ये कर सकते हैं। तो जैसे ही रिजेक्ट करने का बात आया, मेरे को 15 का 15,000 के शेयर पे जितना एप्लीकेशन मनी आया था सब वापस करना पड़ेगा, राइट। दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन ये लेते हैं कि 25,000 एप्लीकेशन आया। कितना एप्लीकेशन आया? 25,000 एप्लीकेशन आया। अब 25,000 एप्लीकेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं? सपोज 10 आदमी अप्लाई किया है। 25,000 एप्लीकेशन जो था वो 10 आदमी अप्लाई किया। ठीक है, 10 आदमी है, 5 ही दिख रहा है लेकिन 10 से इसको समझना। कितना कितना अप्लाई किया? 25,500, 2500, 2500, 2500, 2500, 2500, ऐसे से अप्लाई किया। ठीक है, लास्ट वाला 1000 हो गया। ठीक है, अब हम ये करेंगे कि भाई इन लोग अप्लाई तो किया था 2500, लेकिन इसको देंगे कितना शेयर? 1000 शेयर। तो देंगे कितना शेयर? 1000 शेयर। 2500 है सब, ठीक ना। इन लोग कितना दे रहे हैं शेयर? 1000 शेयर दे रहे हैं। तो किसी को भी हम लोग रिजेक्ट किए क्या? किसी को भी हम लोग रिजेक्ट नहीं किए। किसी को भी हम लोग रिजेक्ट नहीं किए। कोई भी हम लोग, मेरे जितना भी शेयर होल्डर अप्लाई करा था सब लोग को शेयर मिला। दिक्कत ये हुआ कि अप्लाई किया था कितना शेयर? 2500, मिल रहा है कितना? 1000। मतलब टोटल अलॉटमेंट हम लोग कितना कर सकते हैं? 10,000, लेकिन एप्लीकेशन कितना आया? 25,000। तो इसी रेशियो में हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। जो सपोज, तो अलॉटमेंट का रेशियो क्या हुआ? रेशियो क्या हुआ? रेशियो हुआ टोटल अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं? अलॉटमेंट डिवाइडेड बाय एप्लीकेशन। अलॉटमेंट आया था टोटल कितना? 10,000। 10,000 ही अलॉट कर सकते हैं, ज्यादा अलॉट कर सकते हैं क्या? ज्यादा तो नहीं अलॉट कर सकते, जितना ऑफर किया उतना ही अलॉट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन कितना आया? 25,000। तो कितना है? 0.4। 0.4 के रेशियो में हम लोग अलॉट करेंगे। कोई इंसान 10 शेयर अप्लाई किया होगा तो उसको कितना शेयर देंगे? 4 शेयर। कोई इंसान 20 शेयर अप्लाई किया होगा तो उसको कितना शेयर मिलेगा? 8 शेयर।
कोई इंसान 1000 शेयर अप्लाई किया होगा, उसको कितना मिला होगा? 400 शेयर। कोई इंसान 1500 शेयर अप्लाई किया होगा, उसको कितना मिला होगा? 600 शेयर। 0.4 कर देना है। हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं कि जो भी इंसान जितना भी अप्लाई कर रहा है ना, उसको पूरा पूरा शेयर नहीं दे रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, उसका एक रेशियो दे रहे हैं। और रेशियो क्या निकला हमारा? 0.4। ये कैसे निकाले? जितना अलॉट कर सकते हैं डिवाइडेड बाई टोटल एप्लीकेशन, है ना? तो हम लोग अगर कोई इंसान 1000 शेयर अप्लाई किया है तो उसको कितना शेयर मिलेगा हम लोग को? हम लोग उसको कितना शेयर अलॉट कर सकते हैं? 0.4 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना शेयर अलॉट कर सकते हैं मैक्सिमम? 400 शेयर। तो यहाँ पे क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि सपोज एक इंसान 1000 शेयर अप्लाई किया था, ठीक है, और उसको अलॉट कितना हो रहा है? अलॉट हो रहा है 400 शेयर। तो पैसा तो एप्लीकेशन मनी पूरे का पूरे पे देगा, 1000 पे देगा। पैसा एप्लीकेशन मनी पूरे 1000 पे देगा, एप्लीकेशन मनी इस पे आएगा, लेकिन उसको शेयर कितना मिलना चाहिए? 400। वो तो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, एप्लीकेशन मनी तो एक्स्ट्रा पैसा दे दिया, लेकिन क्या इस इंसान का हम शेयर मतलब एप्लीकेशन रिजेक्ट किए हैं? नहीं। तो क्या ये 600 शेयर पे जो एक्स्ट्रा पैसा आ गया, ये लौटाने की जरूरत है? नहीं लौटाने की जरूरत है। इन लोगों को शेयर रिजेक्ट हम थोड़े किए। एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, मान रहे एक्स्ट्रा पैसा आ गया है, वो बोलेंगे तुमको अलॉटमेंट पे देना था ना, चलो उसका पैसा भी काट लेते हैं। ऐसा कर सकते हैं। एक्स्ट्रा जो पैसा आया उसको तो बाद में देना ही था। कहाँ देना था? अलॉटमेंट पे। उसको बोलेंगे कि भाई इसको अभी रख लेते हैं हम लोग, राइट? हो क्या रहा है, अगर हम लोग डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते थे तो मेरे को जितना भी रिजेक्शन था उसका बैंक अकाउंट से तुरंत पेमेंट करना पड़ता था। अब यहाँ पे प्रोराटा में क्या फायदा है? दो फायदा हुआ। एक तो मेरे को पैसा रिफंड नहीं करना है, और दूसरा क्या फायदा, कि हर एक शेयर होल्डर मेरा खुश है, थोड़ा सा नाराज है तो थोड़ा सा खुश भी है कि उसका सारा का सारा रिजेक्ट नहीं हुआ। भाई एक रेशियो में तो मिल गया, 1000 शेयर अप्लाई किया था, 400 तो कम से कम मिल गया। वहां पे सपोज अगर 1000 शेयर अप्लाई किया और ये वाले लॉट में आ जाता ये तो सारा रिजेक्ट हो जाता। तो यहाँ पे क्या किया, 1000 शेयर अप्लाई किया था, कम से कम 400 तो मिला। डन, समझ रहे हैं? तो हम लोग जो शेयर इश्यू कर रहे हैं, अलॉट कर रहे हैं यहाँ पे, वो पूरा का पूरा शेयर अलॉट कर रहे हैं क्या? पूरा का पूरा शेयर तो अलॉट नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेशियो में अलॉट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक रेशियो में अलॉट कर रहे हैं। तो यही जो रेशियो में अलॉटमेंट जो हो रहा है शेयर को, इस टाइप के अलॉटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। अगर इसको इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट इज एन अलॉटमेंट इन केस वेयर number of application are in excess of shares offered and company is allotted the share in the ratio of their application। इसको क्या बोल देंगे हम लोग, प्रोराटा एप्लीकेशन, प्रोराटा अलॉटमेंट। ठीक है, कुछ भी इंग्लिश में बना करके अपना लिख देना है। अगर हम लोग कंटेक्स्ट को समझेंगे कि हो क्या रहा है तो इंग्लिश बना के लिखना तो इजी बात है। क्या हुआ यहाँ पे, अगर पूछ दिया कि प्रोराटा अलॉटमेंट क्या होता है तो उसको हम लोग क्या बोलना चाहेंगे, प्रोराटा अलॉटमेंट तब होता है जब ऑफर का एप्लीकेशन, शेयर का एप्लीकेशन ज्यादा हो और शेयर का अलॉटमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑफर क्या हो, कम हो। और कंपनी क्या कर रही है, कोई भी शेयर होल्डर को शेयर रिजेक्ट ना करते हुए सबको एक रेशियो में शेयर अलॉट कर रही है। इस टाइप के अलॉटमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोराटा अलॉटमेंट, राइट? इसको इंग्लिश में बना के लिख लेना है। तो इसके ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, या कुछ ऐसा भी कंपनी कर सकता था कि 10,000 अलॉटमेंट है, एप्लीकेशन आ गया 25,000, तो एक काम कर सकता था कि इतना शेयर वाले को तो सीधा सीधे रिजेक्ट कर दिया। ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट लॉट वाले को पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया, सेकंड लॉट वाले को पूरा का पूरा अप्लाई कर इशू कर दिया, थर्ड वाले लॉट को रेशियो लगा रहा है, ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन उस टाइप का एग्जांपल है, देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, XYZ Limited offered 10,000 equity shares of rupees 10 each at par। 10,000 शेयर ऑफर कर रहा है, कितने का शेयर है, 10 रुपए का। पेबल कैसे कैसे करना है, पार पे है तो 10 का 10 ही मिलेगा। पेमेंट कैसे करना है, एप्लीकेशन पे 3 रुपए, अलॉटमेंट पे 3 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन ऑफ 25,000 शेयर, चलो आएंगे 25,000 शेयर है। कितना कंपनी रिसीव किया एप्लीकेशन, 25,000। ऑफर कितना था, 10,000। तो ऑफर से ज्यादा एप्लीकेशन आ गया है, ओवर सब्सक्राइब्ड है। क्या अंडर सब्सक्राइब्ड में भी प्रोराटा लग सकता है कि 10,000 ऑफर किए थे, 9,000 ही आया, अब उसको प्रोराटा लगा देते हैं कि तुम 9 शेयर बोला था, तुमको 10 खरीदना पड़ेगा, ऐसा बोल सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तो प्रोराटा कब लगेगा,
प्रोराटा लगेगा एक्सेस एप्लीकेशन में, ओवर सब्सक्रिप्शन में प्रोराटा लगेगा। ठीक है, तो कंपनी के पास एप्लीकेशन कितना आया? 25,000 शेयर्स का कंपनी के पास क्या आया? एप्लीकेशन आया। कंपनी ऑफर कितना शेयर करा था? मात्र 10,000 शेयर ऑफर करा था। अब इसको 3 लॉट में बांट दिया, एक 10,000 का लॉट, एक 5,000 का लॉट, एक 10,000 का लॉट, 3 लॉट में बांट दिया। देखो एप्लीकेशन कितना आया था, थोड़ा सा हम लोग समरी बनाने की कोशिश करते हैं। टोटल एप्लीकेशन कितना आया था? 25,000 शेयर का एप्लीकेशन आया था। अब इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। यहाँ तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, 10,000 ऑफर था, एप्लीकेशन कितना आ गया? 25,000 शेयर का एप्लीकेशन आ गया। अब बोल रहा है लॉट 1 में रिटर्न एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स। बोला कि 10,000 जो एप्लीकेशन आया है ना, उसका पैसा क्या कर देना है मेरे को? रिटर्न कर देना है। क्या बोल रहा है? रिटर्न एप्लीकेशन मनी ऑन 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर पे जितना पैसा आया वो क्या करना है मेरे को? रिटर्न करना है। तो इस 25,000 में हम लोग क्या किए? 10,000 शेयर्स को हम लोग क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए। 10,000 शेयर्स को हम लोग क्या कर दिए? रिटर्न कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, रिजेक्ट हो गया। तो इसको अलॉट कितना हुआ? 0। इसको अलॉट कितना शेयर हुआ? 0 शेयर अलॉट हुआ। और क्या है? सेकेंड लॉट में फुल्ली इशूड एप्लीकेशन ऑफ 5,000 इक्विटी शेयर्स। 25,000 एप्लीकेशन आया, जिसमें 10,000 एप्लीकेशन क्या किए हम लोग? रिजेक्ट कर दिए कि भाई तुमको एक भी शेयर इशू नहीं करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि फुल्ली इशू क्या करना है? फुल्ली इशू करना है। कितने शेयर पे? 5,000 शेयर पे। तो सेकेंड लॉट है जो 5,000 शेयर का, इसको क्या करना है? इसको करना है हम लोग को फुल्ली इशू करना है। तो इसको अलॉटमेंट कितना करने वाले हम लोग को? जो कितना अलॉट करने वाले हम लोग? 5,000 शेयर। 5,000 अप्लाई किया था, फुल्ली अलॉट करना है। तो कितना हम लोग इसको अलॉट करेंगे? 5,000 शेयर। ना तो फर्स्ट वाले लॉट में प्रोराटा लग रहा है, ना तो सेकंड वाले लॉट में प्रोराटा लग रहा है। लग रहा है क्या? फर्स्ट वाले लॉट में पूरा का पूरा रिजेक्ट कर रहे हैं, सेकंड वाले में पूरा का पूरा अलॉट कर रहे हैं। अभी तक प्रोराटा नहीं लगा है। थर्ड वाले लॉट के बारे में क्या करता है? बोलता है कि इशू 5,000 इक्विटी शेयर ऑन एप्लीकेशन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। तो मतलब थर्ड वाले बोल रहा है कि 10,000 जो शेयर था उसको क्या करना है? प्रोराटा लगाना है। इसको क्या करना है? प्रोराटा लगाना है। और कितना शेयर अलॉट करना है? 5,000 शेयर अलॉट करना है। ठीक है, टोटल कितना अलॉटमेंट हो गया? 10,000। डन। टोटल अलॉटमेंट कितना हो गया? 10,000। मतलब 25,000 टोटल एप्लीकेशन आया। यहाँ पे देख लो टोटल जोड़ के 25,000 आ रहा होगा। ये 25,000 टोटल एप्लीकेशन आया और अल्टीमेटली हम लोग कितना शेयर इशू कर रहे हैं? 10,000। 3 लॉट में अलग अलग है। पहला लॉट क्या बोल रहा है कि पूरा पूरा रिजेक्ट कर दो। सेकंड लॉट क्या बोल रहा है? पूरा का पूरा क्या कर दो? अलॉट कर दो। और थर्ड लॉट क्या बोल रहा है कि प्रो राटा लगा दो। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब सारा का सारा एप्लीकेशन ड्यूली मांगा गया है, सारा पैसा ड्यूली मिल गया है। डन। चलो चलते हैं। पहला एंट्री क्या करेंगे हम लोग? पहला एंट्री करेंगे हम लोग फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी रिसीव करने का एंट्री करेंगे। तो बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। ये एंट्री सबको पता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर है या इक्विटी शेयर है? इक्विटी शेयर। तो क्या लिखेंगे हम लोग? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब यहां पे करेंगे हम लोग वर्किंग कि बैंक अकाउंट में पैसा आया कितना हम लोग के पास? कितना एप्लीकेशन आया मेरे पास? 25,000 एप्लीकेशन आया। तो पैसा कितने पे एप्लीकेशन पे आया होगा? सारे एप्लीकेशन पे पैसा आया होगा। तो मेरे पास जो पैसा रिसीव हुआ वो कितना पे रिसीव हुआ? 25,000 शेयर पे रिसीव हुआ। और एप्लीकेशन मनी था कितना? 3। तो टोटल पैसा हम लोग कितना रिसीव किए? 75,000। तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 75,000 और टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो गया? 75,000। यहाँ पे किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बैंक अकाउंट में कितना पैसा आएगा? जितना एप्लीकेशन आया उसी पैसा आया होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आधा पैसा आया होगा, आधा पैसा नहीं आया होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है। पैसा पूरे के पूरे पे आया होगा। 25,000 शेयर पे पैसा आया होगा, राइट। लेकिन
अब पैसा ट्रांसफर करना है। सेकंड एंट्री क्या होता था, पैसा ट्रांसफर करते थे कहाँ, इक्विटी शेयर में, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो डेबिट किसको करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम लोग कर देंगे डेबिट। कितने से, जितना से क्रेडिट हुआ था 75,000 से, राइट। यहां तक किसी को कोई परेशानी। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने से क्रेडिट होगा, जितना शेयर हम लोग अलॉट करने वाले हैं। तो हम लोग अलॉट कितने शेयर करने वाले हैं, 10,000 शेयर। तो क्या 10,000 शेयर ही हम लोग अलॉट करने वाले हैं, तो 10,000 से ज्यादा पैसा जा सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में, कभी नहीं जा सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा तो जाता ही नहीं है, एक्सेस पैसा कैसे जाएगा। इक्विटी शेयर तो फिक्स है, फेस वैल्यू ही आएगा और उसी शेयर पे आएगा जो अलॉट करने वाले हैं। तो अलॉट कितना करने वाले हम लोग, 10,000, और 10,000 पे एप्लीकेशन में कितना हिस्सा था, 3। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना गया, 30,000। डन। अब आते हैं फर्स्ट लॉट में। फर्स्ट लॉट में क्या किया, सारा का सारा रिजेक्ट कर दिया। फर्स्ट लॉट में क्या किया, सारा का सारा रिजेक्ट कर दिया। अगर सारा का सारा रिजेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट। कितना रिजेक्ट किए बताओ, कितना शेयर रिजेक्ट किए हम लोग, 10,000 एप्लीकेशन क्या किए, रिजेक्ट किए। 10,000 एप्लीकेशन अगर हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं तो कितना पैसा मेरे को लौटाना पड़ेगा, 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मनी जो आया था वो लौटाना पड़ेगा। 10,000 शेयर पे कितना एप्लीकेशन मनी आया, 3 रुपए आया। तो 10,000 गुना 3 मेरे को क्या करना होगा, लौटाना पड़ेगा। कितना लौटाना पड़ गया, 30,000। स्टिल 15,000 रुपए बचा हुआ। ये 15,000 रुपए कहां से आया पता है, ये जो 15,000 प्रोराटा वाला आया है, कि इस पे आया था कितना पैसा, 30,000, और उसको अलॉट कितना कर रहे हैं एप्लीकेशन पे, 15,000 का ही ट्रीटमेंट किए। मतलब 15,000 ये लोग ज्यादा दिए हुए एप्लीकेशन पे। ये थर्ड वाले लॉट को देखें तो थर्ड वाले लॉट कितना पैसा दिया है, 10,000 गुना 3 कितना, 30,000 रुपया। और उसको देना कितना चाहिए था, 5,000 गुना 3 कितना, 15,000 रुपया। तो ये 15,000 रुपया ज्यादा दिए हुए हैं। अब ये 15,000 क्या करें, लौटा दे, लौटाने का तो जरूरत नहीं है, लोगों तो शेयर इशू हो गई। तो ये पैसा किस चीज का पैसा दिया, 15,000 एक्स्ट्रा, अलॉटमेंट का पैसा। तो ये 15,000 कहां चला जाना चाहिए हम लोग को, अलॉटमेंट अकाउंट में। तो देखो 2, ये हम लिख देते हैं दूसरा कलर से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको क्या लिख दिए, 2। ये क्या माना जाएगा कि इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, क्या माना जाएगा कि ये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा दिया जाएगा, दिया हुआ है। तो लिख देंगे 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना एक्स्ट्रा दे दिया है, 15,000। और ये 15,000 कैसे निकला, सर ये 15,000 निकला 10,000 गुना 3 दिया था माइनस 5,000 गुना 3 अलॉट हुआ। अब है ना, दिया कितना था, 10,000 गुना 3 30,000 रुपया दिया था, और उसको मिला कितने का शेयर, 15,000 का शेयर मिला। उसको देना चाहिए था 30,000, दिया कितना है वो, सॉरी, उसको देना चाहिए था 15,000, वो दे दिया है कितना, 30,000। तो उसका 15,000 क्या मान लेंगे हम लोग कि वो किसका पैसा है, अलॉटमेंट का पैसा है। तो जब बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट अकाउंट करते हैं, वहां पे क्या करेंगे हम लोग, 15,000 कम रिसीव करेंगे, राइट। अलॉटमेंट पे ये फिर से थोड़ी पैसा देगा, ठीक है। अब सेकंड एंट्री क्या होता है, थर्ड एंट्री क्या होता है, थर्ड एंट्री होता है कि अलॉटमेंट क्या करेंगे हम लोग, ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट ड्यू करेंगे कितने शेयर्स पे, दो ऑप्शन है, 25,000 शेयर पे अलॉटमेंट डेबिट ड्यू करें या 10,000 शेयर पे अलॉटमेंट ड्यू करें, बताओ। 10,000 एक आंसर आ रहा है, 10,000 एक आंसर आ रहा है, 25,000। कितने शेयर पे हम लोग अलॉटमेंट मनी मांगे, जितना शेयर हम लोग अलॉट करने वाले हैं उन्हीं लोग से ना मांगेंगे, टोटल ऑफर वाले से थोड़ी मांग सकते हैं। जितना हम लोग शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो हम लोग शेयर कितना अलॉट कर रहे हैं, 10,000। तो हम लोग पैसा किससे मांगेंगे, 10,000 पे मांगेंगे। और ये ड्यू करने पे क्या होता है, शेयर कैपिटल में क्रेडिट होता है। तो एंट्री डेबिट एंट्री करो, इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में? 10,000 शेयर पे कितना मांग रहे हैं हम लोग? 3 मांग रहे हैं, तो कितना आ जाएगा? 30,000। डन। अब फोर्थ एंट्री में क्या होगा? हम लोग पैसा रिसीव करेंगे ये 30,000 रुपया। चलो लिखो फोर्थ एंट्री। टोटल ड्यू कितना हुआ? टोटल ड्यू इक्वल्स टू 30,000 ऑलरेडी रिसीव्ड, ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। कितना रिसीव कर लिया एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा? 15,000। तो कितना पैसा मेरे को मिलने वाला है? मात्र 15,000। कितना पैसा मिलने वाला है? मात्र 15,000। अब और 15,000 रिसीव करने का एंट्री बताओ क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। कितने से बैंक अकाउंट डेबिट करें बताओ? 15,000 से, क्योंकि मिला कितना हम लोग को? 15,000। और टू क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना? 15,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 15,000। देखो अलॉटमेंट अकाउंट कितना डेबिट हो रहा है, कितना क्रेडिट हो रहा है? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से हुआ था? 30,000 से। कितने से डेबिट हुआ था? 30,000 से। और क्रेडिट भी देखो कहीं ना कहीं 30,000 हो चुका है। ऊपर क्रेडिट हुआ था कितने से? 15,000 से। और नीचे क्रेडिट कितने से हुआ? 15,000 से। तो ये क्लियर हो गया इसका अकाउंट। डन। अब क्या करना है मेरे को? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांगना है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल सब पे मांगेंगे। चलो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मांग लो। 5वां एंट्री, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांगेंगे इन लोग से? 10,000 शेयर पे मांगना था। कितना मांगेंगे पर शेयर? 4। तो कितना टोटल मांग लिए? 40,000। डन। कितना मांग लिए हम लोग? 40,000 मांग लिए। अब रिसीव भी करना है। अब इसमें कोई बकाया वकाया थोड़ी है, कोई बकाया नहीं है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। कितना रिसीव करेंगे? सारा का सारा पैसा रिसीव करेंगे। डन। लिख लो, इसको कंप्लीट करो। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेम टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है। XYZ लिमिटेड ऑफर्ड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ ₹1। सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस एक प्रीमियम आ गया। पेबल एट एप्लीकेशन 3 रुपया, अलॉटमेंट पे है 4 रुपया जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी कितना है? 4 रुपया। 4 4 8 और 3 11। डन। टोटल एप्लीकेशन कितना आया? 1 लाख इक्विटी शेयर का टोटल एप्लीकेशन आया। ठीक है, टोटल एप्लीकेशन आ गया कितना? 1 लाख इक्विटी शेयर। हम लोग ऑफर कितना करे थे? 40,000। तो ज्यादा एप्लीकेशन आ गया है। अब इसको क्या करना है कि रिजेक्ट करना है एप्लीकेशन ऑन 30,000 इक्विटी शेयर। 30,000 इक्विटी शेयर जो सब्सक्राइब हुआ था उसको हम लोग क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे सीधा सीधे। बोल रहा है फॉर 30,000 इक्विटी शेयर वी विल इशू 20,000 इक्विटी शेयर। बाकी बचा जो 30,000 एप्लीकेशन, उसको कितना अलॉट करना है हम लोग को? 20,000 अलॉट करना है। ठीक है, मतलब हर 3 शेयर को कितना शेयर देना है? 2 शेयर, राइट। और फॉर बैलेंस 40,000 इक्विटी शेयर वी विल इशू 20,000 शेयर। ठीक है, तो बाकी बचा 40, उसको कितना इशू करेंगे? 20,000। तो हर 2 शेयर को कितना शेयर इशू होगा? 1 शेयर इशू होगा। ठीक है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। एक काम करते हैं, लास्ट टाइम तो हम लोग समरी नहीं बनाए थे, इस बार एक समरी बनाते हैं। कितना कितना पैसा कितना आया, कैसे आया, वो सब
समराइज करने के लिए। चलो एक हम लोग टेबल टाइप का कुछ बनाते हैं, एक बार मेरे को बना लेने दो, फिर तुम लोग बनाना, ठीक है। पहले लिखो लॉट, पहले मेरे को बना लेने दो कि कितना जगह चाहिए, कैसे चाहिए, पता चला कि काट पाट दिया। पहले हो गया लॉट, 3 लॉट है ना, फिर लॉट करो, दूसरा करो शेयर सब्सक्राइब्ड, शेयर सब्सक्राइब्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। देख लेना कितना जगह का रिक्वायरमेंट पड़ रहा है। एक्चुअल शेयर्स अलॉटेड, एक काम करना, यहाँ से यहाँ का थोड़ा जगह बना, कोई बना नहीं रहा है, पहले मेरे को बना लेने दो। शेयर सब्सक्राइबर के बाद लिखो शेयर्स, एक्चुअल शेयर्स अलॉटेड, ठीक है। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, और लिखो एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज्ड, यूटिलाइज ऑन एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद लिखना है एक्सेस मनी रिसीव्ड, एक्सेस मनी रिसीव्ड, ठीक है। उसके बाद लिखना है मनी रिफंडेड, एक सेकेंड, एक्सेस मनी रिसीव के बाद लिखो यहाँ पे, चलो अभी यहीं पर ऐसे ही शॉर्ट रखते थोड़ा, मनी रिफंडेड या मनी रिफंड, और फिर लास्ट हो जाएगा रिमार्क्स, ठीक है। ऐसे बना लो एक कॉलम, इतना ही बनाना है, ठीक है। ये कॉलम तुम लोग को बनाना है, ये हो गया टोटल, इतना पार्ट बना लो। चलो बना लो, सब लोग बना लो। ये इसलिए बना रहे हैं कि सारा कैलकुलेशन हम चाह रहे हैं कि एक ही जगह रख देते हैं, बार बार कैलकुलेट ना करना पड़े, एक बार हम लोग सारा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक है। डन, चलो एक बार बना लो सब लोग, ठीक है, बन गया। अब हम लोग क्वेश्चन को क्या करते हैं, थोड़ा समराइज करते हैं। कितना लॉट था, 3 लॉट था, लिख लेते हैं लॉट 1, 2 एंड 3, 3 ही लॉट था, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। शेयर सब्सक्राइब कितना था तीनों में, तीनों में शेयर सब्सक्राइब कितना था बताओ। फर्स्ट में शेयर सब्सक्राइब था 30,000, आ जाओ देखते हैं, तीनों लाइन पहले देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन फॉर 30,000 इक्विटी शेयर सब्सक्राइब, 30,000 सब्सक्राइब हुआ था, 30 का 30 क्या कर दिए हम लोग, रिजेक्ट। तो शेयर सब्सक्राइब में कितना लिखेंगे 30,000, तो शेयर अलॉटेड में कितना लिखेंगे 0, कोई भी अलॉट हुआ इन लोग को क्या, नहीं। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, इन लोग कितना पैसा दिया था 30,000 गुना 3, एप्लीकेशन मनी कितना था 3 रुपया, तो कितना पैसा इन लोग दिया था 30,000 इंटू 3, कितना पैसा दिया ये लोग 90,000। यूटिलाइज ऑन एप्लीकेशन, क्या इन लोग को शेयर अलॉट हो रहा है, तो क्या इसका 1 रुपया भी यूटिलाइज हो पाएगा, नहीं। तो यूटिलाइज ऑन एप्लीकेशन कितना लिखेंगे 0। एक्सेस मनी कितना रिसीव हो गया इन लोग से 90,000, 90,000 रिसीव होगा ना, यूटिलाइज 1 रुपया भी नहीं हुआ, दिया था कितना 90,000, तो सारा का सारा इन लोग का पैसा हम लोग क्या किए रिजेक्ट, सारा का सारा कैसे क्या कर दिए रिफंड कर दिए, तो सारा का सारा पैसा हम लोग क्या कर दिए रिफंड। रिमार्क्स में क्या लिखते हैं रिफंडेड या रिजेक्टेड एप्लीकेशन, जो लिखना है लिख दो, ठीक है। रिमार्क्स में क्या लिख दिए रिजेक्टेड, कि फर्स्ट लॉट जो था वो सारा का सारा क्या कर दिए हम लोग रिजेक्ट कर दिए। सेकंड लॉट पढ़ना है, फॉर 30,000 इक्विटी शेयर्स वी विल इशू कितना 20,000 इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन कितना आया था 30,000, हम लोग इशू और अलॉट कितना कर रहे हैं 20,000, तो सब लिखो सब्सक्रिप्शन कितना है, सब्सक्राइब कितना हुआ था 30,000,
और अलॉट कितना करने वाले हैं 20,000, राइट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। एप्लीकेशन मनी किस पे आया होगा 20,000 पे या 30,000 पे? 30,000 पे। कितना आया 3 रुपए करके, कितना टोटल आ गया 90,000। 3 रुपए रिसीव करना है ना एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे कितना रिसीव करना है 3 रुपए। एप्लीकेशन पे कितना पैसा है 3 रुपए। तो रिसीव कितना करना किया एप्लीकेशन पे 90,000। और यूटिलाइज कितना हुआ, जितना अलॉट हुआ वही यूटिलाइज हुआ ना। इसको देना कितना चाहिए था 20,000 पे देना चाहिए था। 20,000 का शेयर इसको मिलेगा ना, तो इसको देना कितना चाहिए था 20,000 गुना 3 60,000। इसको देना चाहिए था 60,000, लेकिन दे दिया कितना 90,000। तो यूटिलाइज एप्लीकेशन पे कितना हुआ 60,000। ये कैसे निकाले 20,000 गुना 3, ठीक है। तो ये कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया 90 माइनस 60, कितना पैसा एक्स्ट्रा दिया 30,000। क्या इस 30,000 को रिफंड करेंगे क्या हम लोग? नहीं, इसको कहाँ यूज कर लेंगे हम लोग अलॉटमेंट पे यूज कर लेंगे। एक लाइन और होना चाहिए था, ठीक है ना, जगह है बचा हुआ। तो एक काम करो ना, रिमार्क्स को हटा दो, रिमार्क्स की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ लिख दो यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट। एक लाइन और छूट गया, यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट। रिमार्क हटा दो अगर मन है तो, यूटिलाइज्ड ऑन अलॉटमेंट, ठीक है। जो करना है, जिसको काटना पुटना है कर दो, जगह बनाना है बना लो, अगर बन जा रहा है जगह तो, ठीक है। तो फर्स्ट वाले तो अलॉटमेंट में कुछ यूटिलाइज नहीं हो रहा था, यहाँ तो 0 लिख ही देते हैं। लेकिन यहाँ पे सेकंड वाले लॉट में 30,000 रुपया एक्स्ट्रा आ गया है, उसको रिफंड तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। तो ये 30,000 कहाँ यूटिलाइज होगा अलॉटमेंट पे यूटिलाइज होगा। कहाँ यूटिलाइज होगा अलॉटमेंट पे। तो लिख देते हैं यूटिलाइज ऑन अलॉटमेंट 30,000। देन सब लोग साथ में मेरे, थर्ड अलॉट कितने का था? थर्ड अलॉट था 40,000 इक्विटी शेयर्स का था। 40,000 इक्विटी शेयर्स पे हम लोग एप्लीकेशन आया है, तो 40,000 शेयर्स सब्सक्राइब लिखते हैं। अलॉटमेंट हम लोग कितना कर रहे हैं इसको, मात्र 20,000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं। तो अलॉटेड शेयर में कितना लिखेंगे हम लोग 20,000। पैसा कितने पे आया होगा 40,000 शेयर पे। 40,000 गुना 3, 4 कैसे आएगा, एप्लीकेशन मनी तो 3 है ना भाई। एप्लीकेशन मनी कितना है 4 क्यों आ जाएगा, एप्लीकेशन मनी तो 3 है। एप्लीकेशन मनी कितना है 3 रुपया, तो आएगा कितना 3 रुपया। तो 40,000 गुना 3 कितना आ गया 1,20,000 रुपया। और उसको अलॉट कितना कर रहे हैं हम लोग 20,000। तो एप्लीकेशन पे कितना यूटिलाइज होना चाहिए था 20,000 गुना 3। जितना शेयर अलॉट हो रहा है वही तो एप्लीकेशन का उसका असली पैसा है, बाकी तो एक्स्ट्रा दे दिया। तो एप्लीकेशन का कितना पैसा है 20,000 गुना 3 कितना 60,000। बाकी का 60,000 क्या दिया एक्स्ट्रा दे दिया है, उसको लिखेंगे क्या एक्सेस मनी रिसीव्ड कितना 60,000, राइट। क्या इस 60,000 को हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं रिफंड कर रहे हैं? नहीं, तो रिफंड में तो 0 होगा। तो ये 60,000 हम लोग कहाँ यूटिलाइज करेंगे अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करेंगे। 60,000 कहाँ यूटिलाइज करेंगे अलॉटमेंट पे यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। इस सबको क्या कर दो एक बार टोटल कर दो। तो टोटल शेयर सब्सक्राइब कितना हो गया, टोटल शेयर सब्सक्राइब देखो कितना हो गया 30,000 30,000 40,000 1 लाख। क्वेश्चन में दिया हुआ था ना कि 1 लाख शेयर का सब्सक्रिप्शन आया है, मैच हो गया, ठीक है। और एक्चुअल शेयर अलॉट कितना किए हम लोग 40,000, ये भी मैच कर गया क्वेश्चन से। 40,000 शेयर तो अलॉट होना है, राइट। कितना पैसा आया टोटल, देखो टोटल करके कितना आ रहा है 90 90 और 120, तो टोटल कितना पैसा आया 3 लाख रुपए। और हो भी रहा है भाई 1 लाख शेयर पे एप्लीकेशन आया तो 3 रुपए करके कितना आएगा 3 लाख रुपए ही आएगा, राइट। फिर क्या है यूटिलाइज ऑन एप्लीकेशन, यूटिलाइज ऑन एप्लीकेशन कितना हुआ 1,20,000 रुपए। ये भी ठीक है कि 40,000 शेयर ही अलॉट हो रहा है, तो 40,000 गुना 3 उतना ही होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद एक्सेस मनी रिसीव क्या हो रहा है 3 लाख माइनस 1,20,000 1,80,000। इस 1,80,000 को हिसाब करना है कि इस 1,80,000 का हम लोग किए क्या, इस 1,80,000 का ही तो मेरे को अल्टीमेटली हिसाब करना है। तो इस 1,20,000 में 90,000 क्या कर दिए हम लोग रिफंड कर दिए। इस 1,80,000 में 90,000 क्या कर दिए हम लोग रिफंड, और बाकी का 90,000 कहाँ यूटिलाइज कर दिए अलॉटमेंट पे। तो ये 80 का भी हिसाब हो गया, इस 1,80 का हिसाब हो गया ना, डन। अब मेरे को क्या करना है जर्नल एंट्री करना है। अगर ये कैलकुलेशन समझ में आ गया तो जर्नल एंट्री तो आप लोग को ऑलरेडी आता है। कैलकुलेशन समझ गया
कैलकुलेशन समझ गए तो जर्नल एंट्री तो आप लोग को आता है, आप लोग खुद कर लोगे। दिखा दे तुम लोग ही करवा रहेगा, देखो तुम लोग से सॉल्व करवा लेते हैं। सबसे पहला एंट्री क्या होता है, एप्लीकेशन मनी आना है। एप्लीकेशन मनी आया कितना है इस चार्ट में ही देखना है, सब कुछ इस चार्ट में हमारा कैलकुलेटेड है। एप्लीकेशन मनी कितना रिसीव्ड है, देखो कोई होगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 3 लाख, तो जनरल एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। लिखो बैंक, पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, टू शेयर है कि इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर, तो लिख दो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना पैसा आया 3 लाख रुपया, राइट। इस 3 लाख का हम लोग को हिसाब करना है, डन। सेकंड एंट्री क्या होता है, एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर होता है, कैपिटल अकाउंट में, तो एंट्री क्या होगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यही एंट्री होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना एप्लीकेशन मनी में बैलेंस था, 3 लाख, 3 लाख का हिसाब करना है। टोटल शेयर अलॉटेड है कितना 40,000, तो 40,000 से 40,000 शेयर पे, सॉरी 40,000 शेयर पे ही जो पैसा आएगा वो कहाँ जाएगा हमारा शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो 40,000 पे एप्लीकेशन मनी कितना बन रहा था, 1,20,000, ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। 40,000 का शेयर एप्लीकेशन मनी का पैसा कितना हुआ 1,20,000 रुपया, तो कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा 1,20,000 रुपया जाएगा। हम लोग रिफंड कितना कर दिए 90,000, तो बैंक अकाउंट में कितना जाएगा 90 अकाउंट, क्या लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये क्या मतलब हुआ कि रिफंड कर दिए हम लोग। ये 120 हुआ कि टोटल कितना शेयर अलॉट कर रहा है 40,000 शेयर, और 40,000 शेयर पे कितना एप्लीकेशन मनी था 3 रुपया, तो कितना हुआ 1,20,000 रुपया। ये ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं यहाँ पे, है ना, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे क्या किए हुए हैं, कैलकुलेट किए हुए हैं 1,20,000, और 3 लॉट में अलग अलग है, तो 3 लॉट में अलग अलग बुक हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ठीक है। 3 अल्टीमेटली तो 40,000 शेयर पे कितना एप्लीकेशन मनी बन रहा था 1,20,000, तो एप्लीकेशन शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा 1,20,000, उससे ज्यादा डाल ही नहीं सकते हैं। उसके बाद बैंक से हम लोग रिफंड कितना कर दिए 90,000, हम लोग रिफंड कितना पैसा किए 90,000, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट कितना होगा 90,000, और बाकी का 90,000 क्या कर रहे हैं हम लोग, बाकी का 90,000 हम लोग क्या कर रहे हैं, ये बाकी का 90,000 क्या कर रहे हैं हम लोग अलॉटमेंट पे यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे, अलॉटमेंट पे ये बाकी का 90,000 यूज करेंगे, तो क्या लिख देते हैं यहाँ पे टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, लिख दो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये 2 एंट्री समझ गए तो बस इजी है। कितना 90,000। अब यहाँ पे कोई क्वेरी है तो पूछ लो, कोई क्वेरी। अगर हम इस चार्ट को बना लेते हैं तो सारा मेरा कैलकुलेशन एक ही चार्ट में हो गया, अलग अलग कैलकुलेट करने का जरूरत ही नहीं है, राइट। अब क्या करना है मेरे को, अब तो सिंपल लाइफ हो गया है, अलॉटमेंट ड्यू करना है, अलॉटमेंट रिसीव करना है, फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, फर्स्ट कॉल रिसीव करना है। बस ध्यान ये रखना है कि अलॉटमेंट जो ड्यू करेंगे उसमें सारा पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि कितना कर दिया 90,000 तो पहले ही दे चुका है, तो 90,000 वाला आदमी फिर से पैसा देगा कि नहीं देगा, नहीं देगा, सिंपल सा बात है। चलो थर्ड एंट्री करते हैं। थर्ड एंट्री क्या होगा, अलॉटमेंट ड्यू करना है, अलॉटमेंट मनी है कितना 3 + 1 4 है, टोटल शेयर्स अलॉटेड कितना है 40,000, टोटल शेयर कितना अलॉटेड है 40,000, तो 40,000 शेयर पे कितना हम लोग मांगने वाले हैं 4 रुपए, 40,000 शेयर पे हम लोग कितना मांगने वाले हैं 4 रुपया। तो जर्नल एंट्री बताओ, जर्नल एंट्री बताओ क्या होगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये क्या कर रहे हैं, ड्यू करने का एंट्री है, ड्यू तुम लोग पूरा ही पूरा करेंगे, भले ही कम मिलेगा 90,000, उससे हमको क्या मतलब, ड्यू तुम जैसे कर रहे थे वैसे ही करेंगे। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें प्रीमियम भी है क्या, प्रीमियम है तो प्रीमियम का पैसा कहां जाएगा टू सिक्योरिटीज अकाउंट। कितना शेयर था 40,000 शेयर था, मांग कितना रहे 40,000 गुना 4,
मांगे कितना, 40,000 शेयर पे 4 रुपए मांगे, तो कितना टोटल मांग लिए, 1,60,000। और कैपिटल अकाउंट में का हिस्सा कितना है, 40,000 गुना 3, तो कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा, 1,20,000 रुपया। और बाकी सिक्योरिटी पेमेंट में कितना जाएगा, 40,000 गुना 1, तो कितना चला जाएगा, 40,000। डन। ये किस चीज का एंट्री हुआ, अलॉटमेंट ड्यू करने का एंट्री। हम नरेशन नहीं लिख रहे हैं कि आई होप कि नरेशन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि बार बार नरेशन लिखने में टाइम वेस्ट हम क्यों करें। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करवाना है। तो हम लोग ड्यू कितना किए थे, टोटल ड्यू किए थे 1,60,000, ऑलरेडी रिसीव्ड है, उसका एडजस्टमेंट कितना करना है, 90,000 तो ऑलरेडी रिसीव कर चुके थे, तो 90,000 क्या फिर से मिलेगा, तो कितना मिलने वाला है टोटल, 70,000। टोटल कैसा कितना पैसा मिलने वाला है, मात्र 70,000। तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा, 70,000। डन। अब क्या होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करना है और रिसीव करना है। आई होप इतना तो तुम लोग बोल दो कि सर हम कर लेंगे घर से खुद पे। इक्विटी शेयर चलो करवा ही देते हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा मांगे हम लोग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, 40,000 शेयर पे कितना मांग रहे हैं बताओ, 4 रुपए मांग रहे हैं, तो टोटल कितना मांग रहे हैं, 1,60,000। और 1,60,000 सारा का सारा पैसा क्या हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। तो रिसीव करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को, कितना, 1,60,000, 1,60,000। डन। और कोई क्वेरी है तो पूछो। बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जितना बुक का क्वेश्चन बनता है प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस करेगा तभी समझ में आएगा, अदरवाइज बहुत इजी चैप्टर है और तुम लोग से फिर नहीं बन पाएगा। तो जब तक प्रैक्टिस नहीं करते रहोगे साथ में तब तक काम नहीं है।